नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक तरफ तो दिल्ली की ओर कूच करते हुए हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी किसानों से मिल रहे हैं, किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में राजनीति कितनी गरमाने वाली है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, जहाँ सीमाओं को बिल्कुल सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग है तो तमाम पुलिस की व्यवस्था भी है कड़ी, लेकिन जो यातायात है वो चल रहा है, किसी भी सुचारू रूप से दिक्कत नहीं आ रही, सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ यात्री मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहली सवाल यही करती हूँ कि किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, कैसे देख रही है आम पब्लिक इसको? देखिए, ये मंत्री लोग जो है ना अपनी आपस में ही मीटिंग कर लेते हैं, किसानों को बीच में लाते ही नहीं है। और किसानों को अगर बैठ के अच्छी तरह से समझाया जाए, कुछ उनकी माने, कुछ अपनी उनकी मांगे, किसान मांगे, तो निष्कर्ष कुछ ना कुछ तो निकल सकता है। तो आपको लगता है कि कमी है, सरकार किसानों के बीच बैठकर बात नहीं करती है। जो राहुल गांधी किसानों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, मिलते हैं, खेती करते दिखते हैं, कैसा लग रहा है उनका अभी व्यवहार? देखिए, अभी तो वो अपनी पैदल यात्रा में निकले हुए हैं और इस समय उनको पूरी सिचुएशन भी मालूम होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम होगी, मालूम होगी। अब इसके लिए वो क्या आगे रणनीति अपनाते हैं, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ये हम लोग नहीं बता। जी कह रहे हैं कि जो देश का अन्नदाता है वो अगर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहता है, तो सरकार जो है रवैया ऐसा रख रही है कि कीले गाड़ रही है, रास्ता बंद कर रही है, क्या ये ठीक है? ये तो गलत तरीके हैं। देखिए, किसान भी सरकार के ही बच्चे हैं और किसान भी जो है सरकार के ही आगे चल रहा है। वो हमारे इस देश का अन्नदाता है। अगर ये अन्न पैदा करना बंद कर दें तो इस देश के अंदर बहुत बड़ी भुखमरी हो जाएगी। और जैसे सन 1945 से पहले बाद में जो विदेशों से गेहूं आता था, चावल आता था, वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। फिर सरकार वही करेगी कि खरीद फरोख्त करेगी, लाएगी, कहेगी ये विदेशी अन्न खाइए। किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या आपको लगता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? मौजूदा सरकार जो है अन्याय कर रही है? कुछ तो अन्याय हो रहा है, तभी तो बार बार ये आंदोलन उठ के खड़ा हो रहा है। अगर इनकी मांगे मान गई, कुछ बातें मान ली गई होती, तो ये आंदोलन जितना आगे नहीं बढ़ता, ये बीच में ही खत्म हो जाता। राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? वो जो न्याय की बात कर रहे हैं, किसानों की, महिलाओं की, कृषि, तमाम चीज़ों की जो न्याय की बात कर रहे हैं, कितना लाभदायक होने वाला है? अभी इसमें कुछ लाभ नज़र नहीं आ रहा है, अभी कुछ लाभ नज़र नहीं आ रहा है। आज भी जो है ये बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे जो गोलाबारी हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा अन्याय है सरकार की तरफ से। सरकार को चाहिए था उनको रोकते, बैठ के बुलाते, बातचीत करते, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आज कल फिर मीटिंग रखी, ये मीटिंग इनको कंटिन्यूस किसानों को और इनको सरकार को बैठ के करनी ही चाहिए, ताकि कुछ निष्कर्ष निकले। आगे से ऐसी चीज़ें इस देश के अंदर बहुत नुकसानदायक हैं। देखिए, कल 5 घंटे बातचीत हुई है सरकार के साथ, सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ, समाधान नहीं निकल पाया। वो कह रहे हैं बात के जरिए ही तो कुछ समाधान निकलेगा ना, सरकार कह रही है इस बात को, तो किसानों को बातचीत करनी चाहिए। अभी मैं सुबह से टीवी देख रहा था, तो उसमें अर्जुन मुंडा जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि किसानों से समझौता हो गया है, कुछ बातों पे बात बन गई है। अगर कुछ बातों पे बात बनी होती तो आज जो अभी शंभू बॉर्डर पे हालात हुए हैं, ये नहीं होते। इसका मतलब सरकार ने भी कोई बात नहीं की है, वो केवल आश्वासन ही दिया है किसानों को, और किसान इसी आश्वासन पे अड़ा, वो कहता है कि हमें लिखित दीजिए। हम 3 साल पहले वाली चीज़ नहीं दोहराना चाहते हैं, हमें लिखित दीजिए कि हाँ, ये चीज़ इतने समय तक बीच बीच में बैठ के मीटिंग करके हम लोग उसका समझौता करते रहेंगे। लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर बात बन गई, सहमति बन गई। तीसरा टर्म आने दीजिएगा, मौका दीजिए बीजेपी को, तीसरी बारी में सारे आश्वासन पूरे हो जाएंगे। 3 साल उन लोगों ने पूरा आश्वासन के जरिए जिंदा रहे हैं किसान, और फिर उसके बाद सरकार उनसे कह रही है कि हम आश्वस्त हैं, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। तो किसान भी जो है इतना बेवकूफ़ नहीं हो रहा है, अब नहीं बन रहा है। किसान तो राजनीति करते हैं, असली किसान यहाँ पर नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी हुई थी पिछली बार। कुछ उपद्रवी इसमें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे जो समाज को गंदा करना चाहते हैं। और किसानों से भी यही एक मेरी प्रार्थना है कि कम से कम वो ऐसे ही जो असामाजिक तत्व हैं उनसे बच के अपना आंदोलन खड़ा करें। आज टिकैत जी ने भी कहा है कि अगर समाधान नहीं निकलेगा तो हम भी किसानों के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले 16 फरवरी के बाद
200 किसान संगठन इससे जुड़ेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं जो भारत बंद का ऐलान है 16 फरवरी को, उस दिन देश के किसान आपको सीमाओं पर मिल जाएंगे। सीमाओं में मिलेंगे। लेकिन कैसे? सीमाएं तो बंद हैं। देखिए, सीमेंट की लेयरिंग कर दी गई है, बड़ी बड़ी दीवारें चुन दी गई हैं। किसान आगे इस बार जो आया है वो आदि और सब लेके आया है, आदियाँ तक लेके आए हैं। उन्होंने प्रोग्राम बना के रखा है कि हम इसकी लोहे की जो कांटे गाड़े गए हैं इनको भी काटेंगे। अभी मैंने जस्ट 15 मिनट पहले टीवी में देखा कि सीमेंट की लेयर बैरिकेडिंग जो थी किसान लेके जा रहे हैं। इसका मतलब पुलिस अपनी तरफ से सक्षम है, किसान अपनी तरफ से सक्षम है हर चीज़ को करने के लिए। लेकिन निष्कर्ष कानून का उल्लंघन हो गया। किसान बात कर रहे हैं, किसानों को हक है कि वो अपना प्रदर्शन करें, लेकिन नियम कानूनों को ख्याल रखें। ये किसान सुबह से जो शंभू बॉर्डर पे बढ़ रहा था वो शांतिपूर्वक बढ़ रहा था। मैं सुबह से ही चैनल देख रहा हूँ क्योंकि मेरा अप डाउन दिल्ली है, इंदिरापुरम से दिल्ली है। तो मैं देख रहा था कौन सा रोड खुला हुआ है कि मैं अपने ऑफिस पहुँच जाऊँ। उसके बाद अब निकला हूँ ऑफिस के लिए। सरकार के लिए कहा जाता है कि बेहद मजबूत सरकार है, सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, 370 हो या फिर राम मंदिर हो, तो फिर सरकार यहाँ विफल क्यों है? किसानों को क्यों नहीं सुन पा रही? ये 370 का मुद्दा तो उनका सन 1947 का रहा है। वो तो पंडित परिवार को एक तरीके से देखा जाए तो वंशवाद वाला बता ही रहे हैं, लेकिन वो वंशवाद नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो अमित शाह अपने बेटे को BCCI में बैठा दिया है। कितने पढ़े लिखे हैं वो, कितने पढ़े लिखे हैं वो। मैं ये समझना चाह रही हूँ, जब सेकंड टाइम में भी अभी इलेक्शन की वोटिंग हुई थी BCCI में, फिर अमित शाह के बेटे को बैठा रहे हैं, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए वहाँ के। तो ये भी तो एक वंशवाद है। लेकिन सरकार जो है वो तो किसानों की हितैषी है। सरकार कहाँ हितैषी है? अगर हितैषी होती तो 2020 से और 2024 के बीच में कुछ न कुछ तथ्य निकल के सामने आ जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं 2 साल बहुत लंबा समय था। लंबा समय है। अब तो चुनाव भी आ रहे हैं, मौका दीजिएगा तीसरी बार, फिर समाधान। घर परिवारों में भी झगड़े होते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, साल 2 साल में निपट जाते हैं। और यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ निपटना नहीं है कुछ भी। सिस्टम ही सारा उनका अपना है, यहाँ पे सिस्टम ही सारा उनका अपना है, सारी चीज़ें उनके ऊपर चल रही हैं। और आप कहते हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार कानून का उल्लंघन तो यहाँ पर भारत का एक नागरिक करता नज़र आता है। और सबसे पहले जो लोकसभा में बैठे हैं हमारे नेता हो गए और ये जितने भी डिपार्टमेंट में जितने बैठे हैं उनसे ज़्यादा उल्लंघन कोई और नहीं करता होगा। मेरी जानकारी अनुसार ये है कि जो एक संविधान है भारत का, जो बनाया गया संविधान है, उसे फॉलो नहीं करते प्रॉपर ये लोग। और अगर चीज़ें अगर जेन्युइन तरीके से की जाए तो एक मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी ना हो। ठीक है, कुल मिला के कहना चाहता हूँ इतना, ये अगर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी मन की चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जिसमें मतलब वो संतुष्ट नहीं है कि किसानों के साथ हाथ मिला समझौता कर सकें। इनकी चाह कुछ और है, किसानों की चाह कुछ और है। मैं भी भारत का युवा हूँ, मैं चाहता हूँ जो इलेक्शन हो अगला, अब ये बैलेट पेपर से हो, EVM से बिल्कुल ना हो। किसानों के साथ साथ EVM पर भी सवाल। EVM पे भी डाल रहा हूँ, बिल्कुल डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बैलेट पेपर पे ही इलेक्शन हो। मेरे क्या, ये पूरे भारत की हर युवा की आवाज़ है। ठीक है, पढ़ लिख के हमने ग्रेजुएट हूँ मैं पढ़ लिख के ब्रेड पकौड़े समोसे बेचूंगा तो मेरे को शोभा देता नहीं है। हालांकि ठीक है, पैसा बच्चे पालने तो आदमी मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये कोई 2 साल पहले जब चुनाव हुआ, आंदोलन हुआ था, माफ़ कीजिएगा, किसानों का, तब PM मोदी खुद आए थे सामने, खुद माफ़ी मांगी थी, आश्वासन देकर गए थे लिखित तौर पर। तो PM मोदी पर तो विश्वास कीजिए। मैडम, विश्वास बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। उन पर विश्वास इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जो एक भारत का युवा फेस कर रहा है और जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। और भैया थोड़ा सा एक मिनट, जी ठीक है, जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और वैकेंसी बिल्कुल ही निकाली जाती है। ठीक है, और वैकेंसी नहीं निकाली जाती। कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ, जो इलेक्शन अगला हो EVM से ना होकर बैलेट पेपर से हो। और अगर भारत का किसान रोड पे खड़ा है तो इनकी चीज़ों को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना समझना चाहिए, इस पर भी कुछ अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए उनको। 3 मिनट और बात कर लेते हैं। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। सॉरी मैम, एक्चुअली आई एम बिजी। ओके, हाँ, आपसे मैं चर्चा कर रही थी सर। किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हम किसानों को रोक देंगे। क्या लग रहा है कि कैसा आंदोलन है? किसानों का आंदोलन है या फिर किसान रोको आंदोलन है? ये किसान रोको आंदोलन है।
किसानों को अंदर आने नहीं देंगे और बैठ के बातचीत करने भी नहीं देंगे। ये दिल्ली से पंजाब और पंजाब से दिल्ली आते जाते रहेंगे, कोई मसला नहीं निकलेगा इनका। क्यों, सरकार की मंशा क्या है? मंशा उनकी यही है कि इस बार भी आश्वासन दे दे, 2 साल सरकार खिंच जाएगी, 2 साल सरकार और खिंचेगी। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इसके बाद में फिर मोदी सरकार बनेगी और बैठ जाएंगे 5 साल के लिए, फिर 2 साल के बाद आंदोलन होगा। इनका सिस्टम ये चलता ही रहेगा। मतलब सरकार नहीं चाहती कि किसानों को हक मिले? किस सरकार नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती है। अगर सरकार चाहती होती तो नरेंद्र सिंह तोमर के आश्वासन देने के बाद भारत के प्रधान आज उनको मिल रहा है, उससे किसानों का क्या भला। लगता है सरकार डर चुकी है? सरकार तो शुरू से ही डरी हुई है किसानों से। अगर डरी न होती तो आज ये जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ड्रोन से, तो ये नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार जो है, मौजूदा सरकार, वो दिन रात झूठ की खेती कर रही है, पिछले 10 सालों से किसानों को ठग रही है। आप भी मानते हैं कि ठगा जा रहा है? ये तो भारतवर्ष की जनता को ठगा जा रहा है। आश्वासन लुभावने दे दे के सपने, मोदी जी सपने दिखा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि न्याय दिलाने निकले हैं, अन्याय बहुत हो रहा है मौजूदा सरकार। न्याय नहीं मिलेगा, सरकार अच्छी नहीं है। सरकार अच्छी नहीं है सर, और चीज़ों में अच्छी है मगर किसानों को न्याय दिलाने में अच्छी नहीं है। अभी तो यूपी का कोई किसान जा भी नहीं रहा। राहुल गांधी ट्वीट कर कह रहे हैं कि ऐसी सरकार उखाड़ फेंक देनी चाहिए जो भरोसेमंद ना हो किसानों की। तो क्या इस बार किसान ये ठान लेंगे कि सरकार परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन किसान करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता है कि परिवर्तन सरकार में कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये सरकार जो बैठी हुई है ये बहुत खरीद फरोख्त वाली सरकार है। इसके पास इतना पैसा है कि 50 करोड़ 25 करोड़ हर किसी विधायक को दे के अपने में मिलाना है। महाराष्ट्र में यही हुआ, बिहार में अभी ताज़ा उदाहरण ऐसा ही हुआ। तो कई मंत्री चाहते हैं कि हम अपनी कुर्सी से चिपके रहें और सत्ता का सुख भोगते रहें। अगर ये गारंटी दें मोदी कि हम किसानों के साथ हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, हमारे किसी मंत्री के नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे आपके साथ, खुद मोदी जी बैठें, तो किसान मोदी जी के आगे झुकेगा, 100% झुकेगा, क्योंकि वो भारत का, हमारे भारत को प्रतिनिधित्व करने वाला एक नेता है। आपको लग रहा, आप सुना चाहते? ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं सुनेंगे, इतनी जल्दी नहीं सुनेंगे। ये आंदोलन बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते, जब ये एक सीमा पार कर जाएगा आंदोलन, उस वक्त ये ध्यान देंगे कि अब ये जो है सर पे आ गई है, इसको देखो। तब क्या सरकार झुक जाएगी? तब सरकार झुकेगी। किसानों के सबसे बड़े हितैषी अगर कोई है तो बीजेपी। कागजों पे हो सकती है, लेकिन आंखों के सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होता कुछ तो आज ये आंदोलन फिर से दोबारा नहीं खड़ा होता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। हालांकि जो यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि क्या ये किसान आंदोलन की जो शुरुआत नहीं हो रही है ये सही है, क्या सरकार को उनकी मांगें माननी चाहिए। बहरहाल सरकार का जो रवैया है बड़ा ही तीखा है, बड़ा ही जो रवैया इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो सीमाएँ बांधी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, वो एक रवैया अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो किसानों से लगातार मिल रहे हैं और किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से, कि ट्वीट एक के बाद एक करके सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।